हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है सेज एजुकेशन में। आज हम बहुत समय बाद आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो है साइंस के ब्लूप्रिंट एंड मॉडल पेपर की। इस मॉडल पेपर से आप लोग ये कंपैरिजन कर पाओगे कि आपका बोर्ड का पेपर जो है वो कैसा आएगा, कैसे बनेगा, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। साथ में आप लोगों को ब्लूप्रिंट बताया जाएगा प्रॉपर अच्छे से कि ब्लूप्रिंट में से किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे कितने नंबर के आएंगे। ये पूरे ही जो है आज हम लोग करने वाले हैं। इस ब्लूप्रिंट को हम ठीक से समझेंगे भी सही और साथ में मॉडल पेपर की एक छोटी सी झलक भी देखेंगे। आप लोगों को किसी को भी मॉडल पेपर चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो लेट्स शुरू करते हैं आज का हमारे प्यारा सा मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट, जिसे हम अच्छे से एक बार समझ लें ताकि हमारे साइंस में अच्छे मार्क्स आ सके। क्योंकि हम जिस चैप्टर को जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही क्वेश्चन से अगर अच्छे से तैयारी करेंगे देन भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब सभी बच्चों को से एक छोटा सा एक बहुत बढ़िया निवेदन है, वो ये निवेदन है कि आप सभी बच्चे जो ब्लूप्रिंट हम अभी आपको दिखा रहे हैं वो पीडीएफ से आप जो डाउनलोड करोगे उसे आप अपनी डेस्क के सामने लगा दें, ताकि आपको ये अंदाजा रहे कि हमें एक चैप्टर में से कौन से और कैसे क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, ताकि आप आसानी से उन्हें पढ़ सको। वैसे तो सभी ने अपनी अपनी डेस्क खरीदी होगी, उसके अंदर भी ये ब्लूप्रिंट्स आते हैं, बट इसको ठीक से समझ लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। तो लेट्स शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छे से और क्लास को भी खत्म करेंगे बहुत आसानी से। तो ये हमारा है साइंस का ब्लूप्रिंट, ठीक है ना। अब इस ब्लूप्रिंट को हम प्रॉपर्ली समझेंगे। देखो, आपके जो ज्ञानगत क्वेश्चन है वो कितने आएंगे, ठीक है ना। ज्ञानगत जो क्वेश्चन है वो कितने आएंगे और कितने अंक बाहर के होंगे। ज्ञानगत जो क्वेश्चन है वो 20 आएंगे, आपके 20 अंक बाहर के आएंगे। अवोध बोध जो क्वेश्चन है वो 21 नंबर के आएंगे। ज्ञान उपयोगी और अभिव्यक्ति जो क्वेश्चन है वो आपके 19 नंबर के आएंगे। साथ में कौशल और मौलिकता जो है वो 20 नंबर के आएंगे। यानी टोटल जो पेपर है आपका 80 नंबर्स का आएगा। आप लोगों को अच्छे से पता है कि आपका जो है टोटल 80 नंबर का पेपर आएगा। अब हम और आगे चले, थोड़ा सा डीपली अगर हम बात करें तो अगर हम डीपली की बात करते हैं तो डीपली तो देखो हम बात करते हैं जो वास्तविक क्वेश्चंस हैं, वास्तविक क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज है वो कितने आएंगे। एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो वो हमारे 15 क्वेश्चंस आएंगे एक एक नंबर के, ठीक है। यानी 15 अंक बाहर हो गया, कुल अंक कितने हो गए 15। रिक्त स्थान की बात करें यानी फिलअप्स, ठीक है ना, वो तो हमारे 7 क्वेश्चंस आएंगे, एक एक नंबर के आएंगे, वो भी 7 क्वेश्चन 7 नंबर के होंगे, ठीक है ना। अति लघुत्मक की बात करें यानी शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस की, तो वो आएंगे 10 और वो भी कितने नंबर के आएंगे एक एक नंबर के, यानी आपके 10 नंबर के होंगे। अगर हम इन टोटल करें इनकी कि एक एक नंबर के हमारे क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, तो एक एक नंबर के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल जो है वो 32 नंबर्स के आ रहे हैं। कितने 32 मार्क्स के आ रहे हैं, आसानी से अंक कितने आ जाएंगे 32। एक एक नंबर के क्वेश्चन 32 नंबर्स के आपके आ रहे हैं। लघुत्मक बात करें या दीर्घ बात करें, दोनों 12 जो है वो लघुत्मक आ रहे हैं आपके, दोनों नंबर के आएंगे 24 नंबर के। दीर्घ की बात करें तो वो आएंगे आपके 4 क्वेश्चन 3 नंबर के और 12। और निबंधात्मक क्वेश्चंस की बात करें, लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चंस आएंगे 4 नंबर के, ठीक है। 3 आएंगे 4 नंबर के, यानी टोटल जो है वो 12 नंबर के क्वेश्चन, यानी टूल ये भी कितने हो गए 80 हो गए। अच्छे से आप लोग दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस आएंगे। और अगर हम बात करें डीपली तो नीचे चलते हैं चैप्टर वाइज। अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, वो जो पहला चैप्टर है वो आपके है 6 नंबर का, ठीक है। अगर दूसरे चैप्टर की बात करें आम्ल क्षार लवण, वो है 7 नंबर का। तीसरे चैप्टर की बात करें धातु और यौगिक, वो है आपके 5 नंबर का। अब इन चैप्टर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो मोस्टली जो चैप्टर वो कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो ये मोस्टली आपके 6 नंबर का चैप्टर है और ये आपके इंपॉर्टेंट तो नहीं, हाँ बट वेरी गुड कंडीशन, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 6 नंबर का आएगा, 7% इसका आप लोगों के पेपर्स में आता है। हम मोस्टली बात करते हैं 8वां चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। साथ में अगर हम बात करें इसी के साथ में 9वां चैप्टर, ठीक है। 9वां चैप्टर की अगर हम बात करें तो देन ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस में आसानी से 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देन भी ये याद करें। इसके अलावा हम बात करें 7वां चैप्टर,
इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बायोलॉजी का जो चैप्टर है बहुत आसान होते हैं, बहुत इजीली होते हैं। आप लोगों ने अगर नोट्स रहे होंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बाकी 13वां चैप्टर शॉर्ट नोट से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है तो आसानी से मार्क्स गेनिंग होते हैं, तो आसानी से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। ओवरऑल आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। कौन कितने नंबर का कार्बन है उसके यौगिक 7 नंबर का चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। अच्छे से आपको थोड़ी बहुत आईपीसी आती होगी, इधर में कार्बन के प्रारूप वगैरह आपको बहुत अच्छे से आते होंगे तो देना आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत आसानी से आपको हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जैव प्रक्रम की, अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में डायग्राम वगैरह आपने देखा होगा, वो हाफेली में भी आया है। इसके अलावा यकृत के हैं वो अच्छे से डायग्राम मुझे नियंत्रण संरचना में ब्रेन का डायग्राम देख के जाएंगे, मेडुला वगैरह वो अच्छे समझ के जाएंगे, देन भी होगा। जीवों में जनन, तो इसमें मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम अच्छे से देख के जाएंगे, जनन हम अच्छे से देखेंगे। ओके, अगर हम बात करते हैं आनुवांशिकता, तो हमने आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी को थोड़ा कम और आनुवांशिकता को ज्यादा पढ़ा, जहां मेंडल के नियम वगैरह को लॉ ऑफ को हमें अच्छे से याद रखना है। प्रकाश के अपवर्तन नियम, जहां हमने बोला मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, इसे अच्छे से पढ़ना है। और आपके बहुत डायग्राम्स आएंगे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे तो अच्छे से सॉल्व करना। मानव नेत्र एवं रंग का संसार, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बट ये बहुत 4 नंबर यानी एक क्वेश्चन एक एमसीक्यू में से आ जाएगा। विद्युत की बात करें तो आपको ओम्स लॉ ये सभी अच्छे से आने चाहिए, और आपको सीखे होंगे ओम्स लॉ से क्वेश्चंस भी किए होंगे आपने, तो उन क्वेश्चंस को एक बार आप अच्छे से न्यूमेरिकल फॉर्म में देख लीजिए। विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, तो आपने नॉर्थ पोल, साउथ पोल, थम्स रूल्स ये बहुत अच्छे से डिफाइन किए होंगे, तो आपको ये भी अच्छे से, बहुत इजी चैप्टर है ये, 7 नंबर आपके 6 नंबर का। इस तरीके से चैप्टर वाइज अंक बांटेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस कितने आएंगे, कौन से चैप्टर में से कितने आएंगे, उस ब्लूप्रिंट को हम ढंग से देखते हैं। ठीक है, चलो अब हमारा अगला जो है वो है ब्लूप्रिंट। आप लोगों को सभी को अच्छे से ब्लूप्रिंट दिख रहा होगा, हम थोड़ा छोटा कर दें ताकि अच्छे से दिख रहा होगा आपको, नहीं तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, कंप्लीट दिखेगा। देखो पहला चैप्टर की अगर हम बात करें जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इसमें से वास्तुनिक यानी एमसीक्यूज वाला एमसीक्यूज वाला है वो एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, एमसीक्यू ओके, एक क्वेश्चन, एक द्विघातात्मक आएगा 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का लघुआत्मक आएगा। तो टोटल जो है इसके अंदर से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 यानी पहले चैप्टर में से 3 आएंगे, जिसमें से एक आपका एमसीक्यूज आ जाएगा, द्विघातात्मक आ जाएगा यानी छोटा सा डायग्राम के साथ में व्यंजक चूर्ण वगैरह के बारे में बता देगा, एक आपका नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे करके आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के। ओके भाई, अगर हम बात करें अंक अनुसार की, तो इसमें 1 नंबर का रिक्त स्थान आएगा, एक अतिलघुआत्मक आएगा 1 नंबर का, एक वास्तुनिक यानी एमसीक्यूज आएगा, एक 3 नंबर का निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर के। कितने नंबर के, 7 नंबर के। वही अगर हम बात करें आपके पहले चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरे चैप्टर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरे की बात करें हम धातु और इसके यौगिक, तो एमसीक्यूज में एक आएगा, रिक्त स्थान में एक आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक आएगा आपके, इसका और एक और शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी। अगर हम बात करें कार्बन इसके यौगिक की, तो उसके अंदर टोटल 7 नंबर से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कितने, 5, जिसमें भी क्या क्या आ रहा है, एक अतिलघुआत्मक आ रहा है, एक एमसीक्यूज आएगा, अब वो बड़ी क्वेश्चंस के अगर हम न्यूमेरिकल वाइज का होगा थोड़ा सा, मतलब मींस की आपको आईपीसी दे रखी होगी, देन उसका नाम बताना होगा या फिर उसकी रिएक्शंस के बीच का एलिमेंट्स बताना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक लघुआत्मक यानी एक छोटा स्मॉल क्वेश्चन आएगा, जिसमें आईपीसी हो सकती है आपकी थोड़ी बहुत। ठीक है, एक अतिलघुआत्मक और एक लघुआत्मक, ऐसे करके 5 क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर के। जे प्रक्रम 5वां चैप्टर, इसमें एक निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, डायग्राम आएगा,
ठीक है, वास्तविक क्वेश्चन एमसीक्यूज आएगा और वही क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का लघुत्मक में। और निबंधात्मक की अगर हम बात करें तो एक निबंधात्मक आ सकता है रिक्त स्थान के साथ में। अगर आपका ये वाला निबंधात्मक नहीं आया, ज्ञान वाला नहीं आया, तो डायग्राम वाला तो डेफिनेटली एक निबंधात्मक आएगा, यानी एक निबंधात्मक इसमें से आना पक्का है। तो इसके अंदर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर में 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर हम आगे बात करें आपके नियंत्रण एवं समन्वय की जो छठा चैप्टर है, उसके अंदर हम बात करें, एक एमसीक्यूज हो जाएगा आपके ज्ञान वाला, तो एक निबंधात्मक हो जाएगा 3 नंबर का, देन एक आधारात्मक 1 नंबर का, एक वास्तविक एमसीक्यूज ज्ञान उपयोगी अभिव्यक्ति में आ जाएगा, जिसमें मेडुला वाला एक फंक्शन पूछ सकता है, अनैच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं के बारे में पूछ सकता है आपसे, बहुत सी ऐसी कोई सी भी चीज के बारे में ये पूछ सकता है। ठीक है, जिसमें अनैच्छिक, इसमें 6 नंबर में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? इसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो ये सभी के सभी जो आपको दिख रहे हैं ना लाइन वाइज, जो पीछे ब्रैकेट में बने हुए हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके कि कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर हम आगे बात करें आपके जीव प्रजनन में, तो देखो 7 नंबर का चैप्टर है और 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, जिसमें से एक आपके लघुत्मक होगा जिसको हम कौशल और मौलिकता वाला बोलते हैं जिसमें, ठीक है ना, और एक ज्ञान उपयोगी है 2 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा, एक अति लघु एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक एमसीक्यूज आ सकता है, रिक्त स्थान आ सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें अनुवांशिकता की, तो अनुवांशिकता में एक दीर्घात्मक क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, एक वास्तविक यानी एमसीक्यूज आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे ओनली 4 नंबर में। इसके बाद हम प्रकाश प्रवर्तन की बात करें तो देखो एक अति लघुत्मक आएगा, एक एमसीक्यूज आएगा जो अवबोध बुद्धि होगा, एक डायग्राम दिया हुआ होगा आपको, उसमें से प्रवर्तन को दर्शाया होगा, कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस को बताया हुआ होगा, तो उनमें से आपको ये बताना होगा। तो यही 8 नंबर के क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार की, तो एक आएगा आपका वास्तविक एमसीक्यूज जिसमें अवबोधवादी की बात की गई है। ज्ञान उपयोगी में से अगर हम बात करें तो आपके एक नंबर का, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, रिक्त स्थान एक आएगा और 2 एक नंबर के, तो 6 नंबर के क्वेश्चन इसमें से भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें। विद्युत धारा की हम बात करें तो जो 11 चैप्टर है हमारा, 4 नंबर का एक निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल्स हो सकता है बड़ा, तो डायग्राम के साथ में, जिसमें आपको सीरियल एंड पैरेलल बताना पड़ सकता है, श्रेणी क्रम और आपके, ठीक है, तो उसके बारे में बताना पड़ सकता है, ओम्स लॉ हो सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है 4 नंबर का। एक नंबर के वास्तविक यानी एमसीक्यूज और रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। 7 नंबर में 4 क्वेश्चंस आएंगे। विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र में, इसमें हस्तमूलक नियम आ जाएगा एक आपके, थम्स लॉ अति लघुत्मक में, लॉन्ग शॉर्ट में, देन उसके बाद में एक और आ सकता है, एक आपके एक वास्तविक आ जाएगा एमसीक्यूज में, एक एमसीक्यूज का डायग्राम आ जाएगा, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। हमारा पर्यावरण एवं के अंदर से एक नंबर के 3 से 4 क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, टोटल 5 नंबर के चैप्टर में से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे आपके टोटल 51 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के। ठीक है, 51 क्वेश्चन। अगर हम बात करें 51 क्वेश्चन की, तो पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें ही 15 क्वेश्चन तो एमसीक्यूज आ जाएंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन में 5 से 6 फिलअप्स आ जाएंगे, टोटल क्वेश्चन करके हम बात करेंगे तो 51 आपको देखने को मिलेंगे। चलो अब हम थोड़ी सी झलक जो है वो हमारे मॉडल पेपर की देख लेते हैं जो आरबीएससी ने दिया है। ठीक है ना, माध्यमिक परीक्षा 2024 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024, नमूना प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर है, विज्ञान का है, सब्जेक्ट साइंस। ओके, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ गाइडलाइन दे रखी होगी आपको, वो गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है। जैसे 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट, तो 15 मिनट स्टार्टिंग का आपको बुक की पेपर लिख होना, 80 नंबर पूर्णांक का होगा। ठीक है, पहला और ये साथ ही सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र को नामांकन अनिवार्य करें, यानी आप अपने रोल नंबर जरूर लिखें डेफिनेटली, जो फ्रंट पर आपको एक पेज पे सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। देखो ऐसा अनिवार्य मतलब आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो डेफिनेटली हल ही करने हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के आना है, करने सभी हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखे, आपको जो है आंसर जो है आपको जो बोर्ड की कॉपी मिलेगी उसी में ही फिलअप करना है। ये नहीं कि आप पेन पे लिखो, ये मत करना बैक साइड में आगे पीछे पेपर पे, ये सब कुछ नहीं करना। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड उन्हीं सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। अगर आप जैसे खंड ए कर रहे हैं,
ठीक है, खंड ए। तो आप सारे क्वेश्चन खंड ए में लिखे, ठीक है ना। पहले खंड ए कर ले, फिर आप खंड बी, यानी इसमें ए, इसमें बी, ऐसे खंड के द्वारा ही जितने क्वेश्चन खंड ए में खंड बी में वो कंप्लीट करें। देन उसके बाद आगे बढ़े। लास्ट प्रश्न पत्र उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। अगर आप कोई भी प्रश्न करें, जैसे पहला प्रश्न कर रहे हैं, अब पहले प्रश्न जो है वो आपके एमसीक्यूज है, एमसीक्यू तो 15 है, तो उसका प्रश्न नंबर 1 लिखकर उसमें I1 I2 अच्छे से प्रॉपर लिखें, यानी गलती ना करें। इसमें आप ही का फायदा है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप गलती करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। आगे हम देखो, हम थोड़ा सा प्रश्न पत्र की तरफ आगे हैं। इसका ब्लूप्रिंट पूरा का पूरा जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, पेपर मिलेगा पूरा पूरा। ये एमसीक्यूज वाला आपके जो आरबीएससी मॉडल पेपर है, ये पूरा आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक हमने दे दिया है, आसानी से आप बोर्ड की वेबसाइट से भी इसे ले सकते हैं वैसे तो, ठीक है ना। ये सभी आपको मिल जाएंगे। बहुत आसान पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है। आसान क्या बोले, अच्छा ही पेपर है। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो बहुत आसान है, नहीं पढ़ा होगा तो मुश्किल है। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो वो आप पहले तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखो, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रभाव को रोकता है। कौन रोकता है भाई? बाल, नीले दीवार, आलिंद की दीवार, ग्रुप, सभी। ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यूज में जैसे कि बताया गया है आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को दिया गया है, ठीक है। ये पूरा पेपर है आप लोगों के सामने, ठीक है। तो जितना बोला गया है 51 क्वेश्चंस देखो एमसीक्यूज आएंगे आपके ऐसे। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लार ये डैश कहते हैं, आप लोगों को पता है कि ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है ना। सलाइवा ग्लैंड्स, ग्रंथि। नल के जल में पीएच, नल के जल का पीएच मान क्या होता है, कैसा होता है, सबको अच्छे से पढ़ा हुआ है, सबने अच्छे से पढ़ा है। तो उधर भी वो इससे सॉल्व करेंगे ताकि उनका थोड़ा सा मोटिवेशनली वो स्ट्रांग हो जाए और इस पेपर को सॉल्व करें। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस पेपर एक बार जरूर सॉल्व करें ताकि आप लोग इस पेपर को अच्छे से कर पाए, करने का आपका टाइम और वो मिले, ठीक है। टाइम मैनेज करना है, 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पेपर फिनिश करना है। कैसे करना है, अपनी राइटिंग वगैरह थोड़ा ध्यान रखें सभी। अभी आज हमारा जो साइंस का ब्लूप्रिंट हुआ है, वैसे ही हम आपको मैथ्स का, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी का सभी का प्रोवाइड कराएंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस ब्लूप्रिंट को ठीक से समझ पाए। सो ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए एडवांस में। वैसे तो हम मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में बीच में, अब रेगुलरली आप लोगों के साथ में, ठीक है। सो बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल सीएच एजुकेशन। कंटिन्यूअसली हम आपको मिलते रहेंगे।